टॉपिक यही था ना, आवाज जा रही है ना? तो अब देखिए, इस टॉपिक पे हमको बात करनी है, और ये टॉपिक कैसा है? ये एक ऐसा टॉपिक है जो इस बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी और परम आवश्यक है। क्यों जरूरी है? तो उसके पीछे रीजन मैं आपको एक बता दूं। आप कोई भी काम कर लीजिए, आपका विकास आपके रवैये के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा रवैया क्या है, उसी पर हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा रवैया जैसा रहता है उसी पर हम पीछे आते हैं। अभी सपोज दैट एक शादी करके, ज्यादा दूर मत जाइए, हम आपको बहुत नजदीक से एक उदाहरण देके बताते हैं। आप एक शादी कर लीजिए, और शादी करने के बाद बीवी आ गई। अगर बीवी, आपका रवैया बीवी के प्रति और बीवी का रवैया आपके प्रति अगर अच्छा नहीं है, तो क्या वो रिश्ता लंबे टाइम तक टिकेगा? सोच के बताइए, क्या वो रिश्ता लंबे टाइम तक टिकेगा? थोड़ा सा सवाल जवाब होता रहेगा तो मजा आएगा। वो रिश्ता लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। क्या मेरी आवाज सबको जा रही है? कहीं कुछ दिक्कत नहीं ना है? क्योंकि आज माइक्रोफोन लगाए हैं। जी सर, आवाज जा रहा है। ओके, अब ये समझिए, वो रिश्ता ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। क्यों नहीं टिकेगा? तो उसके पीछे रीजन है, और सबसे बड़ा रीजन है हमारा रवैया, जो हमारी बीवी है उसके प्रति, जो हमारे बच्चे हैं उसके प्रति, या फिर जो कोई भी वस्तु ला लीजिए, आप एक मोबाइल खरीद के ला लीजिए, अगर उस मोबाइल के प्रति आपका रवैया अच्छा नहीं है, तो वो मोबाइल बहुत दिन तक आपका साथ निभाने वाला नहीं है। रवैया का मतलब क्या होता है? रवैया का मतलब होता है उस चीज के प्रति दृष्टिकोण, उस वाइफ के प्रति दृष्टिकोण, बच्चे के प्रति दृष्टिकोण। आप एक मोबाइल लाते हैं, उसके प्रति आपका दृष्टिकोण क्या बोलता है, और किस तरह से आप बिहेवियर करते हैं। बिहेवियर का मतलब क्या है? उसके प्रति व्यवहार करना। अगर आपका व्यवहार नहीं सही है तो कैसे काम बनेगा? तो माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस है। ये क्या है? बिजनेस। और इस बिजनेस में सबसे बड़ी चीज है, इस बिजनेस के साथ आप जैसा व्यवहार करेंगे, ये बिजनेस भी उसी तरह आपको देने की कोशिश करेगा। अगर आपका व्यवहार लचीला है तो पैसा भी लचीले ढंग से आएगा। अगर आपका व्यवहार स्ट्रांग है, भाईचारे वाला, और अगर आपका रवैया पूरी तरह 100% पॉजिटिव है, तो ये बिजनेस आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और अगर आपका रवैया इस बिजनेस के प्रति थोड़ा सा भी निगेटिव है, तो माय डियर फ्रेंड, यही बिजनेस आपको निगेटिव रिजल्ट ला के देगा। तीन चीजें हैं, तीन चीजें, और यही होता है फेलियर की नई शुरुआत। फेल होने का जो सबसे बड़ा कारण होता है इस दुनिया में, तीन कारण होता है। सबसे बड़ा कारण है, पहला है, या तो आदमी स्टूपिड हो। स्टूपिड का मतलब होता है मूर्ख हो, या तो लेजी हो। मूर्ख क्यों बोला जा रहा है? मूर्ख इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर आप सामने आई हुई अपॉर्चुनिटी को आप समझ नहीं पा रहे हैं और आप लेजीपन दिखा रहे हैं, तो ये मूर्खता नहीं है तो है क्या? दूसरा है लेजीपन। लेजीपन का मतलब क्या है? आलस्य। अगर आप आलसी व्यक्ति हैं, तो आपका रवैया जिस चीज के प्रति आलसी रहेंगे, आपका रवैया उस चीज के प्रति ढीला हो जाता है। माय डियर फ्रेंड, क्या हो जाता है? ढीला। और जब किसी भी चीज के प्रति रवैया ढीला है, तो फिर आप सक्सेस कैसे होंगे? और जो तीसरा कारण होता है फेलियर का, वो होता है लॉक ऑफ नॉलेज। लॉक ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है? आप जो चीज कर रहे हैं उसके प्रति आप सीखने को तैयार नहीं है। आप जो चीज कर रहे हैं उसके प्रति आप जानने को तैयार नहीं है। और एक चौथा कारण अगर निकाल दिया जाए तो वो होता है एरोगेंस। शिव भाई, जरा एरोगेंस का हिंदी बता दीजिएगा। आप राम मिलन जी हैं, ओ इंग्लिश के मास्टर था। सर, एरोगेंस का मतलब क्या होगा? हेलो? व्यवस्था। हाँ, व्यवस्था जो मतलब कि वास्ता किसी नहीं भी चीज करते, को, एरोगेंस किसी भी मतलब। चीज को इग्नोर करना। सही है? इग्नोर करना मतलब जी। उससे वास्ता न रखना। ये चार कारण है माय डियर फ्रेंड। एक मैंने अपनी पास से जोड़ा है, लेकिन एक्चुअल में ये चार कारण होते हैं, तीन ही कारण होते हैं। लेकिन एक चौथा कारण है लॉक ऑफ नॉलेज। यानी कि अगर आप सीखने को तैयार नहीं हैं, तो यू आर ए फेलियर। अब इसको हम स्लाइड के माध्यम से समझ लेते हैं। अब देखिए,
अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आज रवैये की। क्या है? रवैया। एक मिनट, इसको हिंदी कर दें, हिंदी में मजा आएगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं रवैये की, और हमारा रवैया किस पे डिपेंड करता है, हमारी सफलता किस पे डिपेंड करती है, हमको आज यही समझना है। ठीक है, देखिए हमारा क्या है, हमारा रवैया, हमारा रवैया। ये क्यों नहीं हो रहा है भाई? हैंग कर रहा है। राकेश जी अपना माइक बंद कीजिए, नहीं तो रिम्यू हो जाएंगे। ठीक है, हमारा रवैया, रवैया हमारा हेलो किस पे? सर, हाँ, एक क्लियर कर दूं, एरोगेंस बोले आप। एरोगेंस मतलब अभिमान होता है, अभिमान, अभिमान यानी कि घमंड। क्या होता है? घमंड। हाँ, घमंड। घमंड। चलिए पहले ये समझते हैं रवैया हमारा किस पे डिपेंड करेगा। हमारा रवैया डिपेंड करेगा हमारे नॉलेज के ऊपर। किसके ऊपर? दो बात हो रहा, नॉलेज। अब देखिए लिखा नहीं, हाँ नॉलेज, देखिए नॉलेज हो गया, एक मिनट, नॉलेज, हमारा नॉलेज के ऊपर। रवैया का मतलब क्या है ये समझिएगा, किसी भी चीज के प्रति जो आपका बिहेवियर होता है वही है रवैया। अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो आपके बच्चे आपको समझेंगे। लोग कहते हैं ना, हमार तो लवंडवा हमके नहीं समझाता, दिनमा रतिया गरियावत कहता इतना नालायक रहना जिंदगी में कैले कावा। भैया वो आपका रवैया आपके प्रति है उसका। अगर यहां आपने चूक की तो उस बच्चे का रवैया आपके प्रति बहुत गलत हो जाएगा। तो अगर इस बिजनेस के प्रति आपने चूक की तो यहां पर बिजनेस के इसका भी रवैया आपके लिए गलत होगा कि नहीं होगा? तो देखिए रवैया किस पे तय करता है? सबसे बड़ा चीज है नॉलेज। नॉलेज के बाद क्या आता है? जिनका जिनका माइक खुला है थोड़ा बंद कर लीजिए सर। टेक्नो LC8 सर माइक बंद कर लीजिए, आपकी आवाज इधर आ रही है। ठीक है, पहला आता नॉलेज, दूसरा एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब क्या हमने निकाला? घमंड। नहीं होता है, हम तो सब जानते हैं, हमको किसी की जरूरत ही नहीं है। मैं क्यों इधर जाऊं, मैं क्यों उधर जाऊं, मैं ये क्यों करूं, मैं वो क्यों करूं, मेरा कोई ये नहीं, मेरा कोई वो नहीं, मैं सोऊंगा। और जब ये दो, अब तीसरा चीज क्या होता है? इसको बोलते हैं स्टूपिड, यानी कि मूर्खता। और चौथा जो पॉइंट होता है फेलियर का, वो कौन सा होता है? लेजी, यानी कि आलस्य। आलस्य, ये चार कटघरे होते हैं। अब नॉलेज में क्या यहां पर हमको जोड़ना है? यहां है लॉक ऑफ नॉलेज। क्या है? लॉक ऑफ नॉलेज। ये चार चीजें हैं जो किसी भी चीज के प्रति हमको डिपेंड कर देती हैं। वाईफाई है, हम उसको समझने को तैयार नहीं है, हम उसको जानने को तैयार नहीं है, और उसके प्रति हम अपना रवैया, अपने विचार, अपने दृष्टिकोण बदल लेते हैं। पता चलता है बाद में हस्बैंड और वाइफ के बीच पटना बंद हो जाता है। बच्चा है, हम उसके अंदर की चीज को समझने को तैयार नहीं है, और पता चलता है बाद में धीरे धीरे उस बच्चे से हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस है, आप धंधा करने आए हैं। क्या है ये बिजनेस है, आप धंधा करने आए हैं। और यहां पर अगर आप लॉट ऑफ नॉलेज लेके घूम रहे हैं, यू आर ए फेलियर। कोई माई का लाल आपको जिता नहीं सकता, लिख लीजिएगा किसी पन्ने पर। दूसरा, अगर आपके घमंड आ गया, अरे अब क्या है, अब तो सब हम ही तक है, आप खत्म हुए। जैसे परिवार में नहीं घमंड आ जाता मुखिया को, हम कमाते हैं तो सब खाते हैं, तो पता चलता धीरे 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 ऐसा सिचुएशन आ जाता है, मुखिया जब तक घर में रहता है तो कहते हैं सब कौआ अभी घर में है, थोड़ा देर के लिए शांत रहो। और जैसे ही वो बाहर जाते हैं कहते हैं कौआ गइल किलाटिन के राज हो गए। सुना है ना, कौआ गइल किलाटिन के राज।
तो यहां पर यही होता है, लोग आपको इज्जत देते हैं। जीवन जी अपना माइक थोड़ा बंद कर लीजिए। लोग आपको इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये डर भी होता है कि कहीं ये बंदा नाराज ना हो जाए, उसके नाते देते। ये क्यों होता है? वो करवाता है आपका घमंड। तो भैया 1 लाख कमाइए, 1.5 लाख कमाइए, मैं बार बार कहता हूं घमंड मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप एक चवन्नी किसी को देने वाले नहीं है, चाहे मुझे चाहे अपनी टीम को। आप एक चवन्नी देने वाले नहीं है। मेरा लाख रुपए आ रहा है, मैं आपको 5 पैसा देने वाला नहीं, और अगर दूंगा तो मैं फिर दोबारा ले लूंगा। तो फिर घमंड किस बात का भैया? हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम अपना कमा रहे हैं, आप अपना कमा रहे हैं, और ये बिजनेस घमंड से नहीं चलता है। इसलिए अगर अंदर ईगो है कि मैं बहुत जानता हूं, तो गड्ढे में गिरने के लिए तैयार रहिएगा। मैंने कहता उस घमंड को छोड़ दीजिए। नेचर होता है, थोड़ा अंदर आ जाता है, अपने अंदर गट्स रखना जरूरी होता है, अपने ऊपर अभिमान रखना जरूरी होता है, लेकिन घमंड रखना जरूरी है। मुझे भी अभिमान होता है भाई कि मैं बड़े अच्छे से लोगों को समझा लेता हूं, बता लेता हूं। आपको भी अभिमान होना चाहिए। ये अभिमान, इसको बोलते हैं पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? पॉजिटिवपन, यानी कि आप अपने आप को लेकर फुल्ली पॉजिटिव हैं। बात समझ में आ रही है? तीसरा है मूर्खता। मूर्खता क्या है? सामने आई हुई चीज को लात मार देना, इसको बोलते हैं स्टूपिड। मूर्ख आदमी। सामने आई हुई अपॉर्चुनिटी को लात मार देना, इसको बोलते हैं स्टूपिड आदमी। और क्या ये स्टूपिड लोग कुछ दुनिया में, जिंदगी में कुछ कर पाएंगे? कभी नहीं। क्योंकि जब बढ़ने का मौका आएगा, ये कदम पीछे बढ़ा लेंगे। जब बढ़ने का मौका आएगा, कुछ पाने का मौका आएगा, कुछ करने का मौका आएगा, उसी वक्त ये पीछे की तरफ देखने लगेंगे। और चौथा है आलस। कहीं मीटिंग करने जाना है, 2 चीजें हम सोचते हैं। एक तो जाएंगे तो 100 रुपए का तेल लगेगा, तो भैया तेल बचाओ, आने वाले समय में आपका तेल निकलेगा, एकदम 100% पक्का है, ये बिजनेस आपका तेल निकाल लेगा। दूसरी चीज क्या है? आलस्य। आज नहीं कल जाऊंगा, आज नहीं कल पढ़ूंगा, आज नहीं कल से मीटिंग में जाऊंगा, आज नहीं कल से लिस्ट बनाऊंगा, आज नहीं कल से लोगों से बात करूंगा। अगर ये 4 चीजें हैं, ये 4 चीजें इस बिजनेस के प्रति आपका रवैया खराब कर देता है। अब आप कहेंगे कि अगर ये चीजें हैं और बहुत लोगों के अंदर ये चीजें देखी जाती हैं, फिर भी वो बिजनेस में क्यों टिके हुए हैं? तो भैया एक कारण बता दूं। 2 चीजें हैं। बिजनेस कुछ हल्का फुल्का चल चुका है, अब वो छोड़ के जा भी नहीं सकते। दूसरी चीज है, अगर ये 4 चीज हैं तो वो विकास कर भी नहीं सकते, और एक आशे के साथ बैठे हुए हैं, आज नहीं तो कल बदलाव होगा। भैया जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपना रवैया इस बिजनेस के प्रति कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं। क्या है? जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे और इस बिजनेस के प्रति अपना रवैया स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इस चीज को समझिए। जितने अच्छे से समझ जाएंगे उतना बेहतरीन होगा। अभी फेलियर का अगर और कारण जोड़े तो वो हो गया लॉक ऑफ लीडरशिप। वो बहुत कुछ आ जाएगा, लेकिन आज मैं रवैये की बात कर रहा हूं, और आपका रवैया इन्हीं 4 पर डिपेंड करता है। लॉक ऑफ नॉलेज, हम सीखने को तैयार नहीं है, बात वहीं पर खत्म हो जाती है। घमंड आ गया, मुझसे बड़ा कोई नहीं, ये बंदा मेरे पास जानते हो क्यों आ रहा है? क्योंकि इसको मालूम है कि मैं आ जाऊंगा तो इसका टीम बढ़ेगा। अरे भैया आप आ जाओगे टीम बढ़ेगा, लेकिन आप भी तो किसी को लाओगे तब तो आपका टीम बढ़ेगा। तो जो काम मैं कर रहा हूं वही काम आप कर रहे हो, तो मुझे कैसा घमंड और आपको कैसा घमंड? हम दोनों तो एक ही काम कर रहे हैं ना, तो फिर घमंड किस बात का? मूर्खता, वक्त पर सही निर्णय न लेना, यह है मूर्खता। इसको बोलते हैं स्टूपिड। जो अपने भविष्य को नहीं देख पाता है उसको बोलते हैं स्टूपिड। जो आने वाले समय में कहां पहुंचेगा ये नहीं समझ पाता, इसको बोलते हैं स्टूपिड। जो जवानी को बिता रहा है सो के, और घमंड, और इस घमंड में है कि बुढ़ापे में कुछ करके दिखा देंगे, इसको बोलते हैं स्टूपिड। बहुत सारे स्टूपिड्स हैं, बहुत सारी परिभाषाएं इसकी,
लेकिन नहीं, हमको उस पर बात नहीं करनी है। हमको सिर्फ समझना है इस बिजनेस के प्रति हमारा रवैया कब सही होगा। हमारा रवैया तब सही होगा जब हमारे पास इस बिजनेस के लिए अच्छा नॉलेज होगा। अब आप कहेंगे नॉलेज कहां मिलेगा, तो भैया दो जगहों से, एक ऑफलाइन से, एक ऑनलाइन से। अभी हम बात कहां कर रहे हैं, ऑनलाइन। हम बात कहां करते हैं, ऑफलाइन। हम दोनों जगहों पे बातें करते हैं। ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगहों पे आपको भरपूर सीखने को मिलता है। आपको नॉलेज में कमी नहीं होगी। घमंड है तो निकाल के थोड़ा सा नीचे रख दीजिए, क्योंकि जो कहावत है, घमंड तो रावण का नहीं चला, तो फिर हमारी और आपकी क्या औकात है। घमंड तो कंस का नहीं चला, तो फिर हमारी और आपकी क्या औकात है। तो भैया घमंड रखना ये अच्छी बात नहीं है, इसको बाहर निकालिए। और घमंड है तो किस बात का है, या तो एक प्रोग्राम मैंने देखा था, वहां क्या बोलते हैं लोग कि सर अगर मैं हार गया तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी, अगर मैं फेल हो गया तो बड़ी बेइज्जती होगी। उसमें एक ही चीज पूछा है कि आप किस खानदान से आते हो कि आपकी बेइज्जती हो जाएगी। आप तुगलक के खानदान से आते हैं, अशोक मौर्य के खानदान से आते हैं, आप सिकंदर के खानदान से आते हैं, आप पृथ्वीराज चौहान के खानदान से आते हैं, किस राजा महाराजा के खानदान से आप आते हैं कि आपकी बेइज्जती हो जाएगी। तो भैया वही चीज मैं यहां पर आपसे पूछ रहा हूं, आखिर आप किस खानदान से आते हैं। तुगलक के खानदान से आते हैं कि आप मौर्य अशोक मौर्य के खानदान, ये सम्राट अशोक के खानदान से आते हैं, अकबर के खानदान से आते हैं, हुमायूं के खानदान से आते हैं, पृथ्वीराज चौहान के खानदान से आते हैं, किस रजवाड़े के खानदान से आप आते हैं कि आपकी बेइज्जती हो जाएगी, या फिर आपको घमंड आ रहा है। क्यों घमंड आ रहा है, किस बात का घमंड आ रहा है। अरे भैया हम काम करने आए हैं, जैसे सुई और धागा एक दूसरे के पूरक है, वैसे ही हम और आप एक दूसरे के पूरक है, फिर भी घमंड मत रखिए और मूर्खता वाला काम मत कीजिए। समय पर काम को निपटाइए। बेसमय जाएंगे तो आज नहीं तो कल आपको डूबना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा माय डियर। इसलिए सावधान, मूर्ख नहीं बनना है। और आपको बता दूं, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप मूर्खता कर रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं, वक्त आपको बता देगा। क्योंकि मैं बताऊंगा तो कुछ लोगों को मैंने बताया तो वो नाराज हो गए, इसलिए अब किसी को बताता भी नहीं हूं। आपको खुद समझना है कि आप क्या करते हैं। वो लोग नाराज हो गए, बहुत दिन तक हमसे कट गए, क्योंकि मैंने बोल दिया कि भैया आप मूर्खता वाला काम कर रहे हैं। तो अब मैं बोलता भी नहीं हूं, वक्त आपको बताएगा, डंडा मार मार के, पटक पटक के बताएगा आपने कहां मूर्खता की है। ये चीज याद रखिएगा। अगर आज और लास्ट है, आलस। कभी भी आलस मत दिखाइए। अगर ये चार चीजों से आप कम है, किसी भी व्यक्ति का अगर आपके बिजनेस के प्रति रवैया अच्छा नहीं जा रहा है, इसका मतलब है या तो कहीं पे नॉलेज की कमी है, वो इस सिस्टम को समझ नहीं पा रहा है, वो इस बिजनेस को समझ नहीं पा रहा है, या तो उसको घमंड है अपने अंदर, कुछ भी हो सकता है, निकाल के देखिएगा। या तो स्टूपिड है, मूर्ख आदमी है, अपने भविष्य को नहीं समझ पा रहा है, वो नहीं जानता कि वो यहां से पा क्या सकता है। और या तो वो आलसी है। आलसी का मतलब वो कुछ करना ही नहीं चाहता, वो करना ही नहीं चाहता। अगर वो नहीं करना चाहता तो फिर आप क्या कर लेंगे, जवाब दीजिए, क्या कर लेंगे आप। और आपको बता दें, डीएक्शन के बिजनेस में क्या हो गया, डीएक्शन के बिजनेस में माय डियर फ्रेंड, देखिए डीएक्शन के बिजनेस में अगर ये कोई भी चीज है, बाहर निकालिए, बाहर निकालिए अपने अंदर से। क्योंकि अगर आप नहीं निकाले तो ये चार चीजें आपको बाहर कर देंगी। अगर ये नहीं निकाले तो ये चार चीजें आपको बाहर करेगी। क्यों? क्योंकि कारण है, ये चारों चीजें आपका रवैया इस बिजनेस के प्रति खराब कर देंगी। और अगर एक बार इस बिजनेस के प्रति जहां पे आपको लीडरशिप,
फ्री में मिलता है माय डियर फ्रेंड, फ्री। आप काम करते जाएंगे, लीडरशिप पैदा होता जाएगा। और लीडर कहीं पेट से पैदा नहीं होता, इसी धरती से पैदा होता है माय डियर फ्रेंड। वो बड़ा होके ही लीडर बनता है। मैं बात करूं, हमारे गुरुदेव हैं डॉक्टर संजय निषाद, हमारे गुरुजी हैं, हम लोग उन्हीं से पढ़े और लिखे हैं। 10 साल पहले पॉलिटिक्स में उतरे, उसके पहले वो नेता नहीं थे, वो डॉक्टर थे, हम लोगों के प्रिंसिपल साहब थे। बाद में उनको लगा कि मुझे पॉलिटिक्स में आना चाहिए, उन्होंने शुरुआत किया, उन्होंने सीखने की कोशिश की। मुझे याद है बहुत मोटी मोटी किताबें हम ही लोग जाके लाने वाले, और पूरा लिस्ट बना के दिए, हम लोग जाके लेके आए। सर दिखाते थे कि देखो देवेंद्र, इतनी किताबें मैं रखा हूं पॉलिटिक्स से संबंधित। उस समय उनकी उम्र थी 55-56 साल। उस समय उन्होंने सीखना स्टार्ट किया। आज देखिए कहां पे है। यूपी में मत्स्य मंत्री, एक नई पार्टी का उन्होंने गठन किया। आज वो पार्टी पूरी तरह सफल है। कहां गए? कौन कहता है लीडरशिप पेट से सीख के आता है? ये पेट से सीख के नहीं आता माय डियर फ्रेंड, लेकिन लीडरशिप को सीखने के लिए, लीडर्स बनने के लिए ये 4 चीजों को पहले त्यागना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये 4 चीजों को त्यागना पड़ेगा और 4 चीजें अंदर डालनी पड़ेंगी। वो क्या है? सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस हो गया, इसको सैक्रिफाइस पढ़िएगा। स्पेलिंग सही करेंगे, 40 मिनट कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, समझौतावादी रवैया अपनाना पड़ेगा। कहीं कहीं अपने सपनों को किनारे रख के अपनी टीम के सपनों के लिए भागना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। यह है सैक्रिफाइस, एक लीडर की पहचान है। दूसरा है लीडरशिप है क्या? ये रिजल्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, यू आर ए नॉट लीडर। आप कुछ भी रहिए, लेकिन आप रिजल्ट अगर नहीं निकाल पा रहे हैं, यू आर ए नॉट लीडर। आप लीडर हो ही नहीं। ये लीडरशिप का पार्ट होता है माय डियर फ्रेंड, ये पार्ट होता है, इसको समझिए। ठीक है? एक लीडर क्या करता है? सेक्रीफाइस करता है। लीडर क्या होता है? रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। वो स्टूपिड नहीं होता, वो आलसी नहीं होता, वो घमंडी नहीं होता, वो नॉलेज लेने में चूकता नहीं है, किताबों की चथड़ी उड़ा देता है। क्या ये चीजें आपके अंदर हैं? नहीं है तो पैदा कीजिए। और अगर पैदा कर लिए तो एक व्यक्ति आपका इंतजार कर रहा है माय डियर फ्रेंड, एक सीट आपकी इंतजार कर रही है। अगर आपने इस रवैये को सही कर लिया, सॉरी, अगर आपने इस रवैये को सही कर लिया तो एक चीज आपका इंतजार कर रही है माय डियर फ्रेंड, आप भविष्य के मिलेनियर। क्या है? मिलेनियर। कब? जब आप अपना रवैया इस बिजनेस के प्रति सही करने के तब। और इन चारों में से कुछ भी है तो ये इस बिजनेस के प्रति आपका रवैया सही नहीं होने देगा माय डियर फ्रेंड। रोकिए अपने आप को आलसी बनने से, रोकिए आपको बनने, अपने आप को स्टूपिड बनने से, मूर्ख बनने से। कहीं जिंदगी आपको मूर्ख न बना दे। आपको लग रहा होगा मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, आई एम ए बेस्ट। मैं आपको अपने बारे में बताऊं, अभी 40 हुआ नहीं हूं, लेकिन कितनी जल्दी 40 में चला आया मुझे खुद भी पता नहीं चला। क्लियर हो रहा है? मुझे खुद भी पता नहीं चला है माय डियर फ्रेंड, आपको भी पता नहीं चलेगा। ऐसे ही 50 हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। तो हम क्या है? सकारात्मक। हम सकारात्मक रहेंगे, अच्छी बात है।
लेकिन अगर उस सकारात्मकता को हम दिशा नहीं दे पाते हैं तो फिर वो सकारात्मक रहने का कोई मतलब नहीं है। बहुत लोग मिलते हैं, भाई सर आप डिएक्शन करते हैं? यस सर। डिएक्शन कहाँ रहता है सर? मेरे दिल में, मेरे दिल में है, मेरी जान है डिएक्शन, मेरी आन है डिएक्शन, मेरी शान है डिएक्शन। पूछो टीम कितनी बड़ी है? टीम नहीं है। बोनस कितना आता है? आता है 2-4 हजार। इस तरह के लोग आपको मिलेंगे। कैसे हम इनको पॉजिटिव मान? ये सिर्फ पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिवपन के साथ उन बंदों में लॉक ऑफ नॉलेज, घमंड, मूर्खता, आलस्य, ये चारों पैठ बना चुकी है। न तो वो लीडरशिप तैयार करने को तैयार है, न तो वो सेक्रीफाइस करने को तैयार है, न तो वो रिजल्ट देने को तैयार है। बस 3000 पीवी करके 2-3 हजार रुपए वो क्या बोलता है कुत्ते की हड्डी लेने को तैयार है। माय डियर, बुरा मत मानिएगा इस बात। क्या हम भी उसी श्रेणी में आते हैं? अगर हम भी उसी श्रेणी में आते हैं माय डियर फ्रेंड, तो याद रखिएगा आज नहीं तो कल का समय बहुत बुरा है हमारे लिए, बहुत बुरा है। ये अपॉर्चुनिटी कहते हैं, ये अपॉर्चुनिटी, ये समय मिलेगा ना दोबारा। डिएक्शन रहेगा, इसका प्रोडक्ट रहेगा, इसका बिजनेस रहेगा, लेकिन आप नहीं रहेंगे। और आप नहीं रहेंगे तो आपकी जिंदगी को खूबसूरत कौन बनाएगा? सोचिए, कौन बनाएगा? तो भैया ये चारों चीजें अपने अंदर डालिए और डिएक्शन आपको दे क्या सकता है भैया? एक खूबसूरत जिंदगी, एक खूबसूरत जिंदगी जहां पे आपके पास एक अच्छा हेल्थ होगा, एक अच्छा वेल्थ होगा, एक खुशहाल फैमिली होगी, अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा घर होगा, जो भी आप चाहते हैं वो सब अच्छा होगा। लेकिन सभी चीजों के लिए आपको यहां तक पहुंचना पड़ेगा, और यहां तक पहुंचना है माय डियर फ्रेंड, तो एक ही चीज याद रखिएगा, आपको करना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर ये कमियां हैं, आप नॉलेज नहीं ले पा रहे हैं, रोकिए, इसको बढ़ाइए नॉलेज को। अगर ईगो है, घमंड है, बाहर निकाल के किसी गड्ढे में ले आइए, थूक फेंक के आइए। चाहे कागज लीजिए, अपने उस कागज पर अपने सारे घमंडों और कमियों पे लिखिए और उस पर थूक के ले आकर टाइल गंदे नाली में डालिए और बोलिएगा कि आज मैंने इस बुराई को छोड़ दिया। अगर हम मूर्खता कर रहे हैं तो हम अगर मूर्खता कर रहे हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर हम आलसी हैं तो हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, ये हमेशा याद रखिएगा। और यही चीजें इस बिजनेस के प्रति आपका रवैया तय करती हैं, और जैसा आपका रवैया होगा वैसा आपका रिवार्ड होगा। क्या होगा? जैसा आपका रवैया होगा वैसा ही आपको रिवार्ड मिलेगा। रवैया होगा 3000 वाला तो 30,000 रुपए कभी नहीं आएंगे। रवैया 30,000 वाला रखना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। अगर रवैया 30,000 का रखते हैं तो 30,000 आएगा, 50,000 का रवैया रखते हैं तो 50,000 आएगा, 50,000 का रवैया 1 लाख का रवैया रखते हैं तो 1 लाख आएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका रवैया क्या है। तो अपने रवैये को स्ट्रांग कीजिए। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये आपकी पूरी जिंदगी को ट्रांसप्लांट करने वाली जगह है माय डियर। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, आपकी पूरी जिंदगी को बदलने वाली जगह है। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये आपको पूरी तरह खुशहाल बनाने वाला सिस्टम है माय डियर, खुशहाल बनाने वाला। और अगर आप यहां पे कदम नहीं बढ़ा पाते तो फिर सोचिए आप कहां कदम बढ़े। अगर यहां पर अपनी जिंदगी को हम खूबसूरत नहीं बना पा रहे हैं तो सोचिए हम अपनी जिंदगी को खूबसूरत कहां बनाएंगे।
एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप कुछ भी पा सकते हैं, बशर्ते हमें अपना रवैया दुरुस्त करना पड़ेगा इस बिजनेस के प्रति। अभी हम ढीले क्यों हैं? क्योंकि हमारा रवैया इस बिजनेस के प्रति ढीला है, तो हम ढीले हैं, बात खत्म। जिस दिन हमारा रवैया स्ट्रांग हो जाएगा, इस बिजनेस के प्रति सोच और कर्म दोनों बेहतरीन हो जाएंगे। हमको बताइए ना, आपको किसकी जरूरत है? कौन रोकेगा आपको? कौन रोकेगा आपको? थोड़ा बताइए हमको, कौन आपको पीछे कर सकता है? मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे सोच के बताइएगा, मेरी आंखों में आंखें डालिए, सोचिए कौन आपको रोक पाएगा जिस दिन आपका रवैया सही हो गया। क्योंकि याद रखिए, यहां लोग कहते हैं यहां पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं। सरासर गलत बोलते हैं। मैं बोलता हूं पाने के लिए बहुत कुछ है और खोने के लिए पूरा संसार पड़ा हुआ है। अगर आप मेहनत किए, रवैया अपना सही रखे, तो पाने के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम है, हेल्थ है, टूर एंड ट्रेवल है, वेल्थ है, ये सब सफलता की निशानी होती है। और खोने के लिए क्या है? तो भैया जिंदगी में आने वाले सुखों को, जिंदगी में आने वाली अपॉर्चुनिटी को, इस दुनिया में अपने आप को साबित करने वाली अपॉर्चुनिटी को आप खो रहे हैं। तो खोने के लिए यहां समुंदर है। अगर आप आलसी रहे तो, अगर आप स्टूपिड रहे तो, अगर आपने अपने नॉलेज को बिल्ड नहीं किया, उसको लॉक करके रखा तो, और अगर आप घमंडी हैं तो सिर्फ आप अपने आप को नहीं खा रहे हैं, आप अपने पूरे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को खा रहे हैं माय डियर फ्रेंड, भविष्य को। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। हमसे लोग बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा, करने से कुछ होगा। रवैया सही रखिए। क्यों? क्योंकि आपका स्टेटमेंट बोलता है। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपका स्टेटमेंट बोलेगा। लेकिन पहले हम अपने स्टेटमेंट को उस लायक बना तो लें। और अभी ये 4 चीजें हम लेके बैठे हुए हैं, तो आप बताइए हम अपने स्टेटमेंट को उस लायक कैसे बनाएंगे? नहीं बना पाएंगे माय डियर, नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इन चीजों को हमेशा याद रखिए, स्क्रीनशॉट डाल देता हूं, इन चीजों को फॉलो कीजिए माय डियर फ्रेंड। एक अच्छा भविष्य, एक अच्छा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। एक बहुत बड़ी सीट आपका इंतजार कर रही है, जहां पे आपको मान सम्मान इज्जत पैसा सब कुछ मिलने वाला है। यहां ऐसी गलती मत, ऐसी गलती मत, बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसी गलती मत कीजिए। क्योंकि मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूं, मैं आपको आदेश नहीं दे सकता। लिख लीजिएगा अभी, ठीक है? तो मेरा रिक्वेस्ट है, इन चीजों को करें, आगे बढ़ें, कर्म को दिशा दें, बिजनेस के प्रति अपना रवैया सही रखें। आप क्या बोलते हैं इससे रवैया पता नहीं चलता है, आपके स्टेटमेंट से आपके रवैये का पता चलता है। आपका पीवी स्टेटमेंट क्या है, यही बताता है कि आप इस बिजनेस को लेकर कितना पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग यहां पर आए, थैंक यू। तो अधिक से अधिक लोगों को इकट्ठा कीजिए। सोमवार को फिर मिलेंगे मॉर्निंग टाइम 7 बजे। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दसाई जी, गुड मॉर्निंग। छोड़ देते अपने मन में कट जाएगा। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राम मिलन जी, कैसे हैं? समरी लिख के जरूर डालिएगा ग्रुप में, आपका काम यही है। ठीक है सर। थैंक यू।